We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आप सोचिए, हमारे जो महाकाव्य हैं वो आज हमारे दर्शन शास्त्र की तरह काम कर रहे हैं। जल्द ही भारत के शस्त्र भंडार में एक ऐसा दिव्यास्त्र आने वाला है जिसका नाम भी वही है जो द्वापर युग में था। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैष्णवास्त्र की। वैष्णवास्त्र नाम से आप समझ ही गए होंगे कि यह भगवान विष्णु का अस्त्र था, लेकिन अब इसके गुण धर्म भी जान लीजिए। भगवान विष्णु के पास 5 प्रमुख अस्त्र थे: वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र, सुदर्शन चक्र, कौमोदगी गदा और शारंग धनुष। हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु के इन 5 अस्त्रों में वैष्णवास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसकी कोई काट नहीं थी। बताया यह भी गया है कि इस अस्त्र की गति ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तीव्रता से ऊपर जाता है और उससे भी अधिक तीव्रता से नीचे आकर दुश्मन पर प्रहार करता है। कुछ ऐसा ही प्रयोग चल रहा है भारत के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट विष्णु में। महाभारत के द्रोण पर्व में कहा गया है कि कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे राजा भागदत्त ने इस अस्त्र का उपयोग धनुधर अर्जुन पर किया था। तब मान लिया गया कि अर्जुन की मृत्यु निश्चित है, लेकिन इससे पहले कि यह अस्त्र अर्जुन को छू भी पाता, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस अस्त्र और अर्जुन के बीच आकर खड़े हो गए। फिर हुआ यह कि फूल की माला बनकर यह अस्त्र भगवान श्री कृष्ण के गले में गिर गया। सोचिए, कुछ ऐसा ही दिव्यास्त्र भारत के पास आने वाला है और यही है आज के बैटल ग्राउंड की सबसे बड़ी स्टोरी। अभी तो दुनिया ने ब्रह्मोस ही देखा है, लेकिन अब भारतीय सेना जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होने जा रही है। एक ऐसी मिसाइल जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगी और 1,500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर देगी। डीआरडीओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु और यकीन मानिए यह शस्त्र एशिया का शक्ति संतुलन बदल के रख देगा। 3, 2, 1 नाउ। भारत का नया ब्रह्मास्त्र, पाकिस्तान होगा पस्त। डीआरडीओ का नया धमाका, चीन भी कांपा। आ गया भारतीय सेना का बाहुबली, भारत के दुश्मनों में मची खलबली। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाएगी दम, दुश्मन होगा बेदम। और अब मारेंगे 1500 किलोमीटर अंदर घुसकर, दुश्मन कांपेगा थर-थर। जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, जिस ब्रह्मोस के डर से पाकिस्तान अब तक कांप रहा है, उसे भूल जाइए, क्योंकि बैटलफील्ड में पाकिस्तान और चीन के डर को बढ़ाने वाली एक घातक मिसाइल भारतीय सेना को जल्द मिल सकती है। ब्रह्मोस तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन अब भारतीय सेना को मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल जो पलक झपकते ही दुश्मनों का काम तमाम कर देगी। एक ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में अगर भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर रखकर ये मिसाइल दागी तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में होगा। बात भारत के दुश्मन नंबर 2 यानी चीन की करें, वो भी इस मिसाइल की जद में होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ स्थित LAC से अगर भारत हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करेगा तो करीब 45% चीन इसकी रेंज पे होगा। यही वजह है कि भारत के हाइपरसोनिक हथियार हासिल करने की खबर भर से पाकिस्तान, चीन कांप उठे हैं। इस मिसाइल के सेना में शामिल होते ही एशिया में भारत की धाक बढ़ जाएगी। जिस मिसाइल से एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है, आखिर वो मिसाइल कितनी घातक है, उसका नाम क्या है? दरअसल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO प्रोजेक्ट विष्णु के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है और इसको टेस्ट करने की भी तैयारी चल रही है।
प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाए जा रहे इस मिसाइल का नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDSCM। ये पूरी तरह भारत में ही बनी है और इसमें 1000 से 2000 किलोग्राम के परमाणु यानी सामान्य हथियार ले जाने की क्षमता है। ETLDSCM को जमीन, हवा या समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइल चुपके से हमला करने के लिए बनाई गई है। इसकी सटीकता बेहद मारक है। ETLDSCM कम ऊंचाई पर उड़ती है। पृथ्वी की सतह से मात्र 200 फुट की ऊंचाई पर हवा में तैरते हुए एक के बाद एक कई ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है और उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है। ETLDSCM दुश्मन के रडार स्टेशनों, नौसैनिक जहाजों या कमांड सेंटरों को निशाना बना सकती है। अब सवाल ये कि आखिर यह हाइपरसोनिक तकनीक का मतलब क्या है और ये क्यों घातक मानी जाती है। तो हम आपको बता दें कि हाइपरसोनिक वो तकनीक है जो मिसाइलों को बहुत तेज गति से उड़ने में मदद करती है। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल की गति मैक 8 है, यानी मिसाइल करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। मिसाइल की यही स्पीड उसे घातक बनाती है। इन मिसाइलों की खासियत ये होती है कि ये किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम जो आजकल प्रचलन में है उनसे डिटेक्ट नहीं होती। यानी कि आप दुश्मन के ऊपर सटीक वार कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज तक कर सकते हैं और दुश्मन को उसका पता भी नहीं चलता। इसमें आप तरह तरह के वॉर हेड्स लगा सकते हैं, इवन न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगा सकते हैं। तो एक फुल प्रूफ मिसाइल है जिससे कि दुश्मन को अंदाजा भी नहीं होता कि आप उसके ऊपर कितना घातक प्रहार कर रहे हैं। दुनिया में इस समय जितने भी रडार या डिफेंस सिस्टम है वो भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल को आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर दुश्मन ने इस मिसाइल को टारगेट किया तो तबाही मचनी तय है। हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाली मिसाइलें हैं जो कि 8 या 10 मैक के ऊपर से चलती हैं, इनके ऊपर तमाम देशों ने एक साथ काम करना शुरू किया था। बड़ी बात यह है कि एशिया के अंदर अगर हम देखें तो चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ईरान भी दावा करता है, इवन इसराइल दावा करता है। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है एशिया के अंदर। कुछ देश ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं, कुछ कम ताकतवर हो रहे हैं। तो भारत के लिए भी जरूरी था कि साउथ एशिया में शांति बनाए रखने के लिए हमारे पास कम से कम वो हथियार होना चाहिए जो हमारे एडवर्सरी के पास है, चीन के पास है। और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। DRDO ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है उसमें स्क्रैम जेट इंजन लगा है जिसकी वजह से मिसाइल लंबे समय तक बहुत तेज गति से उड़ सकती है और ये खासियत ETLDSCM को और खतरनाक बनाती है। भारत इस घातक मिसाइल से न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा बल्कि सुपरसोनिक मिसाइल की बदौलत भारत समंदर का बादशाह भी बनेगा। अगर ETLDSCM समंदर के किनारे रखकर दागी गई तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में दुश्मनों के युद्धपोत तबाह किए जा सकते हैं। चीन या पाकिस्तान अगर भारतीय समुद्री क्षेत्र में कोई हिमाकत करते हैं तो ये मिसाइल चुटकियों में उनके जहाजों को समंदर में ही दफना सकती है। मलका की खाड़ी से लेकर पारस की खाड़ी तक समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा इस मिसाइल से की जा सकती है। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में भारत को पाकिस्तान से ज्यादा चीन से खतरा है। ऐसे में हाइपरसोनिक मिसाइल भारत को चीन की चालबाजी पर भी लगाम लगाने में मदद करेगी। भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल होना इस मामले में भी खास है क्योंकि भारत अमेरिका, रूस और चीन के साथ उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। साथ ही भारत के लिए इसलिए भी गौरव का पल है क्योंकि ETLDSCM पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। वैसे तो भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल का भी विकास कर रहा है जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इतना ही नहीं, जल्द ही रुद्रम 4 हाइपरसोनिक मिसाइल भी विकसित हो जाएगी। ये भविष्य की योजनाएं हैं, लेकिन अभी DRDO जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है वो करीब 8 मिनट में, जी हां 8 मिनट में 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के किन अहम ठिकानों तक इस मिसाइल की पहुंच होगी, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली से इस्लामाबाद 690 किलोमीटर है, यानी अगर दिल्ली से भी यह मिसाइल फायर की गई तो सिर्फ 4 मिनट के अंदर इस्लामाबाद में धमाका होगा। दिल्ली से कराची 1100 किलोमीटर है, यानी 6 मिनट के अंदर कराची में भी तबाही मचाई जा सकती है। श्रीनगर से चीन के शिनजियांग प्रांत के काशगर शहर की हवाई दूरी 600 किलोमीटर है, यानी श्रीनगर से भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी तो करीब 3 मिनट के अंदर टारगेट नष्ट किए जा सकते हैं।
और इन सबसे भी ज्यादा जरूरी यह समझना है कि अगर डीआरडीओ के प्रोजेक्ट से जो वैष्णवास्त्र तैयार होने वाला है, ना तो उसे कोई रडार पकड़ सकता है, ना तो कोई एंटी डिफेंस सिस्टम उसे नष्ट कर सकता है। एक बार वो निकल गया तो लक्ष्य भेद कर ही दम लेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।